ये कहानी एक छोटे से गांव नंदीपुर की है, जहां एक निर्धन किसान रघुनाथ अपनी पत्नी शांति, बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया के साथ कठिन जीवन व्यतीत करता था। रघुनाथ रोज गांव के सेठ धर्मदास के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता और उसकी पत्नी शांति अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत कर सब्जियां और फल उगाती, जिन्हें वो गांव के साप्ताहिक बाजार में बेचती थी। शांति की मेहनत और ईमानदारी के चर्चे पूरे नंदीपुर में थे और गांव के लोग ताजे फल और सब्जियों के लिए उसी पर निर्भर रहते थे। उसका स्वर, हरी भरी सब्जियां लो, ताजे फल लो, पूरे बाजार में गूंजता। इसी जीवन की एक सुबह, जब बाजार में भीड़ थी, गांव का वृद्ध लाला राम शांति से सब्जी खरीदते हुए हालचाल पूछता और शांति विनम्रता से सबका हाल जानती और बताती कि सब ठीक है। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उनके खेत में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था और सिंचाई के लिए शांति को पड़ोसी गांव बाबूपुर के किसान मोहन के कुएं से पानी लेना पड़ता था। लेकिन मोहन को ये बात खटकती थी और एक दिन उसने शांति को आकर चेतावनी दी कि वो अब अपने कुएं का पानी नहीं देगा, क्योंकि गर्मी आने वाली है और उसके कुएं का जल स्तर गिरता जा रहा है। शांति दुखी मन से ये बात घर आकर रघुनाथ को बताती है, जो सुनकर वो चिंता में पड़ जाता है। लेकिन फिर शांति को ढांढस बंधाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। रघुनाथ मोहन से विनती करता है, लेकिन मोहन नहीं मानता और उसे मना कर देता है। हताश रघुनाथ घर लौटता है और शांति से कहता है कि अगर वे अपने पुराने सूखे कुएं को फिर से खुदवा ले तो शायद कुछ उम्मीद जगे। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते और कुआं खुदवाना मुश्किल था। रघुनाथ खुद ही खुदाई करने का निश्चय करता है। अगले दिन दोनों खेत पर जाते हैं और कुएं की खुदाई शुरू करते। उसी शाम, जब घर में कुछ खाने को भी नहीं होता, तभी एक वृद्ध साधु भोजन मांगते हुए दरवाजे पर आता है। शांति बताती है कि घर में कुछ नहीं है सिवाय उन चावलों के जो रघुनाथ के लिए रखे गए हैं। लेकिन रघुनाथ अपना हिस्सा बाबा को देने को कहता है और शांति पति के कहे अनुसार वो चावल बाबा को दे देती है। बाबा मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तेरे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। अगले दिन जब रघुनाथ कुएं की खुदाई कर रहा होता है, तो कई घंटे की मेहनत के बाद अचानक एक पत्थर के नीचे से पानी फूट निकलता है। वो चौंकता है, फिर धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगता है। रघुनाथ ऊपर आकर शांति को खुशखबरी देता है और दोनों भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब खेतों की सिंचाई आसानी से हो जाती है और फसलें लहलहाने लगती हैं। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगता है। शांति की सब्जियां और फल पहले से भी अधिक ताजे और स्वादिष्ट होने लगते हैं, जिससे गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उनकी बेटी गुड़िया भी अब स्कूल जाने लगती है। गांव में उनका सम्मान बढ़ता है और सभी कहते हैं कि मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। उधर मोहन, जो कभी जलन से परेशान रहता था, अब स्वयं रघुनाथ से सीख लेने आता है। वो स्वीकार करता है कि उसने स्वार्थ में आकर गलत किया और रघुनाथ से क्षमा मांगता है। रघुनाथ उसे क्षमा कर देता है और कहता है कि सबक ये है कि जो भी संकट आए, इंसान को हिम्मत और ईमानदारी से उसका सामना करना चाहिए। नंदीपुर अब इस परिवार की मेहनत और भलाई का उदाहरण बन चुका था। रघुनाथ और शांति की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी कि कैसे एक गरीब किसान और उसकी पत्नी ने अपनी आस्था, परिश्रम और सद्भाव से सूखे कुएं में जीवन का स्रोत ढूंढ निकाला।